बर्तनों को टोकरी में नहीं, तकिए के कवर में रखिए और ऐसा करने से होगी आपकी सारी मुसीबतें दूर। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो आज के वीडियो में फिर से मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिससे कि होगा आपके ढेर सारे समय के साथ साथ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर में खाना वगैरह हो जाता है तो उसके बाद भी दिन भर हमारे थोड़े थोड़े बर्तन निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हमें दिन भर बर्तनों को वॉश करना पड़ता है। तो अगर आपको भी बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम लगता है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि दिन भर बर्तनों को ना धोते हुए उसमें लगे हुए सारे अनाज को निकाल के इकट्ठा करके अलग फेंक देना है, जिससे क्या होगा, आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। इसके साथ ही आपको सारे बर्तनों में पानी को भर के रख देना है, जिससे क्या होगा, आपके जो बर्तन है वो सूखेंगे नहीं और वो शाम के वक्त जब आप बर्तनों को वॉश करोगे तो 5 से 7 मिनट में वॉश हो भी जाएगी। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है बर्तनों को वॉश करने का। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने घर के पुराने तकिया कवर का, और इसका इस्तेमाल करके मैं अप्लाई करने वाली एक ऐसी ट्रिक जिससे क्या होगा, आपका जो वॉश एरिया है वो हमेशा सूखा भी रहेगा। साथ ही हमारे वॉश एरिया में जो पानी के हार्डनेस के दाग धब्बे बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा तकिया कवर होता है उसमें एक तरीके का पॉकेट जैसा बना हुआ रहता है। तो इसके लिए मैंने अपने घर के पुराने तकिए कवर का यूज़ किया है और उसके अंदर मैं डालने वाली कुछ इस तरीके से बड़े साइज़ की पॉलीथीन, जिससे क्या होगा, हमारा जो तकिया कवर है उसका इस्तेमाल हम कई तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि ये पुराने तकिया कवर का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ अपने घर के वॉश एरिया के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, हम दिन भर बर्तनों को वॉश करते रहते हैं और जिसकी वजह से होता क्या है, गीले गीले बर्तन जब हम बास्केट के ऊपर रखते हैं तो बास्केट से सारा पानी उतर के नीचे चले जाता है हमारे वॉश एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे वॉश एरिया की जो टाइल्स होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और इसी के साथ ही जो हमारी टाइल्स होती है ना, उसके ऊपर पानी के हार्डनेस के दाग धब्बे बनते रहते हैं जो बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पुराने तकिया के कवर को कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हम जब भी बर्तनों को वॉश करेंगे तो उसे बास्केट में ना रखते हुए पहले हम रखेंगे तकिए के कवर के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो पानी होगा बिल्कुल भी हमारा टाइल्स के ऊपर नहीं उतरेगा। साथ ही जो तकिया का कवर होगा वो अच्छी तरीके से पानी को सोख कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी जो टाइल्स होंगी वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। इसके साथ ही जो हमारा वॉश एरिया है ना, वो भी हमेशा ड्राई बना रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले बर्तनों को धोकर इसे रखना है तकिए के कवर के ऊपर। उसके बाद जैसे ही बर्तनों का पानी सूख जाए तो आप रख दोगे इसे बास्केट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो आपका वॉश एरिया है वो हमेशा साफ सुथरा और ड्राई भी बना रहेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से बर्तनों को रख देना है तकिए के कवर के ऊपर। इसी के साथ ही जो हमारा किचन सिंक होता है ये दिन भर इस्तेमाल में आता रहता है, जिसकी वजह से होता है कि हम इसे कितना भी साफ सुथरा कर ले बिल्कुल भी साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन बना के तैयार करने वाली, जिससे क्या होगा, हमारा जो किचन सिंक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, 1 कप भर के विनेगर को ऐड कर लिया है। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपनी यूसेज के हिसाब से 2 कप भर के विनेगर को ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कोलगेट को, जिसकी वजह से होगा क्या, इसमें बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन होगा। साथ ही जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसका इस्तेमाल करने से हमारा जो किचन सिंक है वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक, जो बहुत ही अच्छी तरीके से एंटी बैक्टीरियल रूप से वर्क करता है। साथ ही नमक का इस्तेमाल करने से कहीं भी चिकनाई वगैरह होती है तो वो भी बड़े अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसमें नमक को ऐड किया, बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन हो गया और जो हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, इसका इस्तेमाल करने से आपके घर का किचन सिंक हो गया, बेसिन हो गया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब हम इसे डाल देंगे एक स्प्रे बॉटल के अंदर। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल ना हो तो आप नॉर्मल बॉटल के अंदर छेद करके बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो किचन सिंक है उसे वॉश करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो चलिए अब इसका यूज़ करके देख लेते हैं। तो जब भी आपके घर में खाना वगैरह हो जाए और सारे बर्तन वॉश हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस स्प्रे को अच्छी तरीके से शेक करके डाल देना है अपने सारे किचन सिंक के ऊपर। इससे क्या होगा, आपके सिंक में जो भी चिकनाई वगैरह होगी वो इस सॉल्यूशन को स्प्रे करने के बाद बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। साथ ही इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं होने वाले, क्योंकि क्या होता है, दिन भर हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, किचन सिंक के ऊपर हम ढेरों बर्तनों को धोते रहते हैं, जिसकी वजह से होता है कि काफ़ी सारा बैक्टीरिया इस पर ग्रो होता रहता है। लेकिन ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने से इसमें बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह नहीं रहती, साथ में बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं जन्म लेते। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बेसिन एरिया के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन हम बेसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी हम इस पर ब्रश करते हैं तो कभी हाथ वगैरह धोते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, पानी के दाग धब्बे से बनते रहते हैं। साथ ही जो हमारा बेसिन एरिया रहता है वो दिन भर गंदा होते रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिन को क्लीन करने के लिए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बना के तैयार किया है, जिससे क्या होगा, हमारे बेसिन के ऊपर बिल्कुल भी पानी के दाग धब्बे नहीं बनेंगे। साथ ही जो पानी के हार्डनेस रहते हैं ना, वो भी इसमें दिखाई नहीं देगी।
तो जो हमने कोलगेट और विनेगर का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है, इसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, आपका जो बेसिन में जो चिकनाई वगैरह बनती रहती है वो बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारे बेसिन एरिया के ऊपर जो भी पानी के हार्डनेस की सफेदी रहती है ना, वो ब्रश मारते से ही रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने अपने बेसिन को ब्रश मारा है, सारी सफेदी निकल के बाहर आ रही है। बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसका इस्तेमाल करने से जो आपका बेसिन एरिया है ना, उसे क्लीन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी जाने वाली है। इसी के साथ ही हमने जो विनेगर और कोलगेट का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन बनाया है, इसका इस्तेमाल आप अपने घर के टॉयलेट एरिया को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो हमारा बेसिन है वो कितने अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो चुका है। साथ ही इसके ऊपर लगे हुए हार्डनेस के दाग धब्बे बड़े आसानी से निकल चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है, इसका इस्तेमाल और हम किस जगह पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि पानी के हार्डनेस के दाग धब्बे जो होते हैं वो मग में भी दिखाई देते हैं, जिसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है, इससे क्या होगा, हमारा जो मग है ना बड़े आसानी से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो मग होता है वो पानी में डूबे रहता है दिन भर, जिसकी वजह से होता क्या है, इसमें पानी की एक चिकनाई की लेयर जमती चली जाती है, जिसकी वजह से ये मग जो होता है हमारा दिन भर गंदा होता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्प्रे कर देंगे मग के ऊपर। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने स्प्रे किया है सॉल्यूशन को, मग के ऊपर चढ़ी हुई सारी सफेदी की जो लेयर है ना, बड़े ही आसानी से रिमूव हो जा रही है, जो बिल्कुल भी सादे पानी से क्लीन नहीं होती थी। लेकिन हमारे सॉल्यूशन को स्प्रे करने के बाद बड़े ही आसानी से रिमूव हो जा रही है। देखा आपने, ये जो सॉल्यूशन है हमने जो बना के तैयार किया है, इसका इस्तेमाल हम कितनी सारी जगह पे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने घर के बकेट वगैरह को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने अपने घर के मग को कितने अच्छे तरीके से चमका लिया है, जो बिल्कुल भी हमारे घर में सादे पानी से क्लीन नहीं होता था। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है जिसे हमने बना के तैयार किया है, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारा जो मग है बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप अपने घर के बकेट को, मग को और साथ ही अपने घर के टब वगैरह को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हो। साथ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर के फ्रिज एरिया को भी क्लीन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो घर का फ्रिज होता है उसे पूरा दिन बच्चे हो या बड़े हो दिन भर खोलते बंद करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या, हाथ में कोई चिकनाई वगैरह होती है तो उसके दाग धब्बे हमारे फ्रिज पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रिज की शाइन होती है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका जो फ्रिज है ना वो हमेशा नया दिखाई देगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं अपने घर के पुराने मोजे को, जिसका इस्तेमाल करने से आपको फ्रिज को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अपने पुराने मोजे के ऊपर के हिस्से को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो फ्रिज है उसके कोने कोने को क्लीन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी जाने वाली है। और इस मोजे में हम डालने वाले वही वाला सॉल्यूशन जो हमने बना के तैयार किया है, जिससे क्या होगा, हमारे जो फ्रिज के ऊपर दाग धब्बे हैं बड़े आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं कोकोनट ऑयल। इसका इस्तेमाल करने से हमारे जो घर का फ्रिज है ना, बड़े ही आसानी साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। साथ ही इसकी जो शाइन चली गई है वो वापस आ भी जाएगी। तो आप देख सकते हो, इस मोजे को मैंने पहन लिया अपने हाथों के ऊपर, जिससे हमारा फ्रिज के कोने से कोने की साफ सफाई बड़े ही आसानी से हो जाएगी। साथ ही हमारे जो फ्रिज है उसमें जो दाग धब्बे हैं वो भी बड़े आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो देखा आपने, कितना आसान है अपने घर की साफ़ सफाई करना, साथ ही अपने घर के फ्रिज की भी साफ़ सफाई करना, जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से दाग धब्बे लग जाते हैं, जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक से अगर आप फ्रिज को अपना क्लीन करते हो तो आपका फ्रिज साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, साथ ही जो इसकी शाइन चली गई है ना वो वापस भी आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। इसके साथ ही मेरे वीडियोस आप कौन से स्टेट, कौन से गांव और कौन से शहर से वॉच कर रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।